Question is the boiling point of water in a 0.1 molar silver nitrate solution is x degree C. To this solution A, an equal volume of 0.1 molar aqueous barium chloride solution is added to make new solution B. The difference in the boiling point of water in the two solution A and B is y into 10 to the power minus 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये आपको कुछ इसका वैल्यू दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है जो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। और सेकेंड जो है आपका बी सॉल्यूशन है, उसमें हम बेरियम क्लोराइड ए सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बी बन जाता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यही आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन ये एडवांस 2021 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक ही में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला तो आपको x जो निकाले तो बहुत ही मतलब इजी सा है, क्योंकि देखिए AgNO3 अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस, है ना। तो इसका I क्या हो जाएगा, इसका I का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ दो आयंस बन रहे हैं। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आई जहाँ वेंट ऑफ फैक्टर है, KB इंटू एम, जहाँ के बी क्या है आपका, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एम मोलरिटी हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन ए के लिए इसको बना लेते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ए का क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया, और इसका कांस्टेंट कितना हो गया 0.5, और कितना मोलरिटी दिया गया 0.1 मोलर, तो यहाँ 0.1 हो गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आपका आ गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालेंगे तो ये क्या आता है, डेल टी बी प्लस डेल टी बी नोट, जहाँ डेल टी बी आपका ये 0.1 है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जो आपको यहाँ पर दिया गया है 100 डिग्री सी। तो ये आपका आ गया 100.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ रख लीजिए x का वैल्यू 100.1 डिग्री सेल्सियस। अब सॉल्यूशन बी के लिए, सॉल्यूशन बी में क्या कह रहा है, AgNO3 में, है ना, अब BaCl2 ऐड करते हो तो क्या बन जाएगा, एक तो आपका बेरियम नाइट्रेट बन जाएगा, और आपका AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ ये 2 और यहाँ ये 2। अब आपको ये दिया गया है, ये कितना है 0.1 मोलल दिया गया है। तो 0.1 मोलल का क्या मतलब हो गया, 0.1 मोलल का मतलब हो गया 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल भी यहाँ क्या हो गया 0.1 मोल हो गया, तो आप इसको 0.1 मोल लिख सकते हैं यहाँ पे। ये भी 0.1 मोलल है, दैट मीन 0.1 मोल है, और ये 0 है इनिशियली, है ना। हम इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक प्रेसिपिटेट है इसलिए। अब फाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। हम ये बैलेंस इक्वेशन से क्या देख रहे हैं, 2 मोल AgNO3 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ BaCl2। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 मोल BaCl2 से आपका क्या हो रहा है, 2 मोल AgNO3 यूज हो रहा है। 2 मोल AgNO3 आपके पास कितना है, ये 0.1 मोल है BaCl2, तो यहाँ कितना चाहिए आपको 0.2 मोल चाहिए, लेकिन अपने पास कितना है 0.1 मोल है। दैट मीन्स AgNO3 क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। और जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं, तो यहीं आप निकाल सकते हो जो मतलब इसमें स्टोइचियोमेट्री से हम क्या देख रहे हैं, 2 मोल AgNO3 गिव्स कितना 1 मोल बेरियम नाइट्रेट, है ना। तो अपने पास कितना है 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल कितना देगा 1/2 इंटू 0.1 मोल बेरियम नाइट्रेट। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.05 मोल बेरियम नाइट्रेट आ जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट जो फाइनल में बनेगा वो 0.05 मोल बनेगा, और ये आपका 0 बच जाएगा। ओके, तो आपको ये निकालना है, तो ये प्रोडक्ट से निकालेंगे 0.1 माइनस 0.05, तो ये आपका कितना बच गया, ये भी आपका 0.05 बच गया, 0.05। ओके, तो ये आपका जो सॉल्यूशन बचा, इसमें आपका 0.05 मोल क्या बचा BaCl2, और 0.05 मोल आपका बेरियम नाइट्रेट बना।
बचा है ना, तो ये सॉल्यूशन इस दोनों का बच गया। अब तो इसको अगर इसका अगर आई निकालते हैं तो देखिए ये अगर डिसोसिएट होता है तो Ba2 प्लस 2Cl माइनस में, तो इसका आई क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ भी अगर इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये Ba2 प्लस 2NO3 माइनस, तो यहाँ भी इसका आई क्या हो गया, इसका आई आपका आ गया 3। अब आपको क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ये दोनों सॉल्यूशन का। तो यहाँ मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोलारिटी ऑफ किसका, सॉल्यूशन बी का। तो ये आपका आ जाएगा M1 इंटू आई प्लस M1 इंटू आई, M2 इसको कर लेते हैं, इसको I2 कर लेते हैं बाई 2, ये I1 हो गया, ये इसका मोल हो गया। तो इसके लिए आप इसका कितना है, ये 0.05 इंटू आई कितना 3 प्लस इसका भी 0.05 और आई कितना इसका है, ये भी 3 बाई 2। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.15 मोलल, ये इसकी मोलालिटी हो गई। ओके, अब आपको सॉल्यूशन बी का मोलालिटी पता है, Kb कांस्टेंट पता है, तो आप इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। तो डेल टीवी का यही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, I इंटू के बी इंटू एम। तो आई इसका कितना हो गया, आई तो नहीं लेंगे क्योंकि आई हमने यहाँ पे यूज कर लिया है आई को, तो ये आपका के बी इंटू एम आ गया। तो के बी आपका 0.5 है और ये कितना मोलर है 0.15। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका आ जाएगा 0.075। और आपको निकालना क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो ये 0.075 आ गया, ये तो इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया ना। फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो डेल टी बी किसके लिए, बी के लिए, तो इसको डैश में रख लेते हैं। ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस है प्योर सॉल्वेंट का, प्लस 0.05 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.075 ना, 75। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 100.075 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आ गया। तो अगर ये आ गया तब आप क्या कर सकते हो, आप दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। तो TA माइनस TB, दोनों का क्या है, TB A का और B का है ना, ये डैश में ऐसे। ओके, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका कितना था, इसका 100 पॉइंट कहाँ गया, ये 100.1 जो x का वैल्यू है, तो 100.1 माइनस 100.075, इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.025। और इसको आपको किसके फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है y इंटू 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस है, ये भी पूरा सेल्सियस में है क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया, ये जो वैल्यू है ये आपका y का आ गया और x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, तो x का हो ही गया। तो ये आपका क्या आ गया 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है इंटू 10⁻⁻5। तो y का ही आपको निकालना है वैल्यू, तो ये आ गया 2.5। ठीक है, ओके, तो दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।